विजय और राहुल ने बता दिया कि भारतीय संविधान चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। महात्मा गांधी की सच्चाई सामने आएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जब इन दो लोगों ने बहुत सी गालियां कांग्रेस से भी सुनी, बहुत सी गालियां हिंदुओं से सुनी, बहुत सी गालियां सनातनियों से सुनी, मगर 5 कांग्रेसी सदस्यों को लेकर के राहुल गांधी ने दिखा दिया कि सनातनी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, गांधीवादी सनातनी और गौड़सेवादी सनातनी। इनका जो संकल्प था 1925 का, कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का, उस पर भी इन्होंने मुहर लगा दी। वही मुहर जो पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, AISSJ सुन्नी सूफी जमात, पीराने पीर जनाब दस्तगीर वली हिंद नेता मंत्री ऐसे हैं टीएमसी के मैक्सिमम सब करप्टेड हैं के कन्वीनर और अनुयायी AISSJ के। इंक्वायरी नहीं हो रहा था, अभी सारे केसेस ओपन होंगे और सारी बातों की इंक्वायरी होगी। भीम आर्मी क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपनी YouTube चैनल के जरिए से हर सच्चाई 2 साल से इनको दिखाई, मगर इनकी समझ में मेरी बात नहीं आई। पीडीए तो करते रहे, सबसे ज़्यादा यूपी में अखिलेश, बिहार में लालू के लाल, जिन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री ही डिक्लेयर कर दिया था। ममता जी ने जो पॉलिसी अपनाई वो केजरीवाल की भी वही पॉलिसी थी कि अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बताना और कांग्रेस के बलिदान और संविधान की परवाह किए बगैर अपना नाम कमाना। आज केजरीवाल का भी वही हाल है और ममता जी का भी वही हाल है। और जो भारत का सच्चा लाल है, जिसके बुजुर्गों ने आज़ादी की जंग लड़ी, जिनके बुजुर्गों ने आज़ादी की जंग लड़ी और जिनके पूर्वजों ने अपनी जानें गंवाई और इस नारे से आज़ादी लाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, आज उसको पूरा करके दिखाया। विजय ने और राहुल ने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इंडिया टीवी वालों को इनवाइट किया आपने, क्या कहना? मुख्यमंत्री बने ना उनकी वजह से, ऐसा लगता होगा उनको, तो जिसकी वजह से बने उनको इसमें क्या आपत्ति है यदि उनको ऐसा लगता है कि खराब फैसला है। और
ये बल्कि मौका देगा, जैसे सागरिका जी ने Exactly, मौका दिया है आपने, उनको बना सकते थे। और इमीडिएट बाद आप चीफ सेक्रेटरी बना रहे हैं, उनको एडवाइजर बना रहे हैं अपना मुख्यमंत्री का, तो ये और इससे पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सनातनी सरकार क्या कह रही है त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे भी वो कंफ्यूजन था। वो चुनाव आयुक्त और चुनाव अधिकारी दोनों में बड़ा फर्क होता है। ये चुनाव अधिकारी राज्य सरकार इंडिया का टीवी के अधिकारी होता है, जो एक चौकड़ी है। मेरे भी मित्र हैं जो उत्तर प्रदेश में सहायक चुनाव आयुक्त जो सौरभ का प्रोग्राम दिखाते हैं, सरकार के एक विभाग के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी, प्राची का प्रचार दिखाते हैं, और रजत शर्मा की अदालत में सभी को बरी कराते हैं। और हिंदू मुसलमान करा करके 80-20 के फार्मूले को चालू करा करके हिंदू मुसलमान कराते हैं। और दकियानूस रोजी रोटी के लिए अपना ईमान बेचने वाले रोटी और बेटी के लिए भीम आर्मी के कुछ लोग हिंदू बन जाते हैं, और औहदे, औरत और पैसे के लिए कुछ मुसलमान अमीर लोग इनके दामाद बन जाते हैं। उनको ये नज़र नहीं आता कि ये इनके पास 2 दामाद थे, वो बेचारे मक्खी की तरह दूर फेंके गए हैं। ना उनको कोई संविधान में जगह रही, ना उनको विधानसभा में जगह रही, ना उनको लोकसभा में जगह रही, और वो अल्पसंख्यक बताते रहे। आइए मैं आपको बताऊं कि अल्पसंख्यक, आदिवासी, भारत का मूल निवासी क्या है। ये है पीडीए, जिसका मैं हिमाचल प्रदेश का कोऑर्डिनेटर हूँ, और अपनी जो 56 साल की जंग थी अकीदे की, आज मैंने वो जीत ली, क्योंकि मैं ये उन गांधीवादी हिंदुओं को बताने में सफल हो गया कि गौडसेवादी सनातनी जो है वो सनातन के संत को कत्ल करने वाला है, और मैं उनको, उन बद अकीदा जमातों को जिन्होंने औहदे, औरत और पैसे के लिए अपना ईमान बेचा, उनको भी बताने में मैं सफल हो गया कि रसूलुल्लाह के दीन में आ जाओ और मुल्ला के दीन को भूल जाओ। मुल्ला तुमको उकसाएगा, और उन हिंदुओं को जो अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, उनको वो उकसाएंगे, और आप 80-20 के चक्कर में योगी के मुताबिक जमीन में दफन किए जाएंगे या आसमान में भेज दिए जाएंगे। इसी तरीके जो इनके कांग्रेस के जितने भी भगोड़े थे, वो अब सब मोदी जी के पास हैं। अब चोर उचक्के चौधरी और गुंडी रन बड़ी प्रधान, ये कहावत पंजाब में दी जाती थी कि जब गलत आदमी जीत करके सत्ता पर बैठ जाता था, और वो इन लोगों की वजह से
अपने दीन, ईमान, आस्था और अकीदे को भूल जाता था। जैसे आज जिस तरीके से इन दो ने पांडुचेरी में करके दिखाया, उसी तरीके से बीजेपी टूट जाएगी और गांधीवादी जो हिंदू टूट जाएगा। गांधीवादी हिंदू भारतीय संविधान के साथ हो जाएगा और गौरसेवादी हिंदू अपने उस संकल्प की तरफ आगे बढ़ता जाएगा और मुस्लिम मुक्त और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का ख्वाब खाएगा। मैं अपने कर्तव्य को निभाते हुए हिमाचल प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी से निवेदन करता हूँ कि जो आरक्षण की वजह से तुमको सीटें दी गई हैं, उनमें औरतों की सीटों पर पढ़ी लिखी औरतों को लाएं। और ख़ास तौर पर मैं अपनी चुरा कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवारों से कहूँगा कि मेरे पास 3 पोर्टफोलियो हैं, मगर मेरी आँखों की रोशनी कम होने की वजह से मैं सिर्फ आपकी मदद जो है अपने पोर्टफोलियोज़ के कारण अपनी यूट्यूब चैनल HHAQ के द्वारा दिखा सकता हूँ। इसको सब्सक्राइब करें, ना डरें। और उस वक्त हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो SC के हमारे अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जयसिंह जी, चुरा के नाम पर मुझे उनसे धोखा करना पड़ा, क्योंकि मैं चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष था और मैं हंसराज को टिकट दिलाने में कामयाब हो गया और मैं जो हरिजन, SC, ST और PDA को सेवा कर रहा था, उसमें एडवोकेट को भूल गया, जिसकी मैं गलती आज भी मानता हूँ और वो आज भी मेरे माननीय दोस्त हैं। चुरा के खास लोगों से मैं बताऊंगा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकरोड में मेरे और जयसिंह के बीच में जो हुई, हमने अरबों का घोटाला जो था वो 18 प्रधानों या 16 उस वक्त कहूँ 16 प्रधानों की हमने लिस्ट इनको भेजी सरकार को, मगर इनको सपोर्ट किया हमारे MLA ने। आज भी उनमें से कुछ को तो आरक्षण की वजह से छुट्टी मिल गई है और कुछ को अब पति प्रधान बनने का मौका ना दे, क्योंकि इन्होंने बहुपति प्रथा चलाई। पति प्रधान बन करके वही रस्म निभाई सड़कों पर। मंदिर, मज़ार और मस्जिदों के नाम पर घोटाले कराए और हमको भी हिंदू मुसलमान में बांट करके, यहाँ तक कि दल्ले और मुल्लों ने हमारे बनाए हुए, हमारे विधानसभा तक पहुँचाए हुए हंसराज जी के नारे लगाए और हमारे खिलाफ लोग भड़काए कि डॉक्टर शेख
का आंकड़ा पार करके हिंदू और मुसलमान दोनों का विरोधी है। कोई शक नहीं, मैं उस मुसलमान का क़यामत तक विरोधी रहूँगा जो गुस्ताखे रसूल है, बेअसूल है, और मैं उस हिंदू का जब तक जिंदा हूँ तब तक विरोध करूँगा जो सनातन के संत का कातिल है और संविधान को बदलने वाला है और हिंदू मुसलमान करा करके 80-20 का फार्मूला चला करके सत्ता में आने वाला है। मैं सभी पीडीए के जो लोग खड़े हुए हैं, जो भारतीय संविधान की कदर करते हैं और जो भीम आर्मी को पहचानते हैं और जो अनुसूचित जाति SC ST के बारे में जानते हैं, उन लोगों से ये कहूँगा कि मुझसे संपर्क करें 8846555776 पर और मेरे इस YouTube को सब्सक्राइब करें। किसी से ना डरें। जब आपने खुद जातिवाद चला दिया, जब आपने खुद हिंदू मुसलमान करा दिया, जब आपने खुद दो भाइयों को जुदा करा दिया, जिस नारे को विजय ने और राहुल ने पांडुचेरी में जिंदा करा दिया, आप भी पंचायत चुनावों में उसी नारे को जिंदा कराएं और हमसे अपने पोर्टफोलियो के कारण जो भी मदद चाहें, मत हिचकिचाएं। जातिवाद का एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जब इन्होंने जातिवाद के नाम पर हमको तोड़ा है, तो हम उसी जातिवाद के नाम पर हम सबको जोड़ेंगे जो SC ST कोई भी लव जिहादी, मैं तो लव जिहादी भी कहूँगा क्योंकि हमारे में तो लव जिहाद जो है गैर कुफ्र से निकाह करना हराम बताया गया, मगर फिर भी एक तबका है कि जो लव जिहाद को बड़ा अच्छा समझता है। उनके घरों में भी जो लड़कियां आई हैं, उनको उन्हीं की जाति के नाम पर टिकट लेकर के आप चुनाव में डालें और उनको जिताएं। हमारा साथ अगर चाहें तो हमको जरूर याद करें, मत डरें। मेरे इस YouTube सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें। हंसराज जी हमारे आदमी हैं। जब रेल पटड़ी से उतर जाती है तो उसमें एक्सीडेंट होते हैं। जिन एक्सीडेंटों का शिकार उन मुसलमानों ने कराया, उन राजपूतों ने उसको राजपूत बनाया, उनकी वजह से उन्होंने हमारे जिन्होंने उनको टिकट दिलाया, जिन्होंने उनको विधानसभा तक पहुंचाया, अध्यक्ष बनाया, उनको उन्होंने एक राजा राम सिंह बन करके, राजपूत ठाकुर बन करके अपने रास्ते से हटाया और मुझे तो उन गद्दार, जिनको मैं गद्दार कहता हूँ, मुसलमान वो गद्दार, वो 1947 के गद्दार हैं। जो हिंदू जिनको मैं गद्दार कहता हूँ वो 1948 के गद्दार हैं, जिन्होंने करबला में हमारे इमामों को कत्ल कराया और इन्होंने महात्मा गांधी को हे राम हे राम हे राम करते बिरला मंदिर के प्रांगण में गिराया। मैं उनसे बिना डरे हुए सब लोगों को से आह्वान करता हूँ कि भारतीय संविधान के मुताबिक
विजय और राहुल के रास्ते पर चल करके इस नारे को बुलंद कराएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सत्य ही सनातन है और सनातन ही सुन्नियत की पहचान है। इसलिए मुसलमान सुन्नी बन करके अपने देश के लिए और हिंदू जो है वो सनातनी बन करके अपने देश के नाम को ऊंचा करें, मत डरें। चुनाव 2026 ही 2027 की तैयारी है। अब उन सच्चे लोगों की बारी है। याद रखें, मैं मरने से नहीं डरता। मुझे तो 7 बार मेरे घर में घुस करके इन्हीं 2 जमातों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर 7 बार घर में घुस करके मारने का प्रयास कराया, मुझ पर मुकदमे दायर कराए। करोड़ों का जो घोटाला हुआ था उस मेरी पिटीशन को दबाया और यहाँ तक कि मेरे मज़ारों को गिराया और उन मुसलमानों को बहकाया जो दल्ले और मुल्लों के कहने पर सब कुछ करते हैं, सिर्फ औहदे औरत और पैसे के लिए अपने को हाजी काजी और वहाबी बना करके मेरे साथ मुकाबला करते हैं। मगर आज मेरे 17 फतवों ने वो रंग ला दिया कि भारतीय संविधान को भी बता दिया कि संविधान ही कुरान है और कुरान वेद पुराण गीता ग्रंथ का संग्रह है और इन सब संग्रहों का हमारा संविधान है। इसलिए संविधान को बचाओ, देश को बचाओ और सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश कराओ। जय हिंद। ये भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीति है